हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताने वाला हूँ 2 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल को हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 2022 मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में पाइन लैब्स ने UPI टैप टू पे के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने गूगल पे के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ हाल ही में भारत की जो नौसेना है उन्होंने वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेविन ब्रावो, जो हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और ये चेन्नई की तरफ से खेलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में भारत में स्टार्टअप संस्थाओं के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब किसने लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हाल ही में डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंड हब को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास पटेल को हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद PCI का अध्यक्ष फिर से चुना गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3% की बढ़ोतरी की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में यह योजना शुरू की गई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे जोन ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंकण रेलवे जिन्होंने हाल ही में मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, मणिपुर सरकार ने हाल ही में क्या किया, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
14वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? ये इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, श्रीलंका में हाल ही में बिमस्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।